कॉर्पोरेट के हित में आदिवासियों को अपना जल जंगल जमीन, जिससे उनका पूरा अस्मिता जुड़ी हुई है, जिससे उनका पहचान जुड़ी हुई है, उससे उनको बाहर करने का एक पूरा हम लोग षड्यंत्र देख रहे हैं। पिछले 12 साल में लाखों की संख्या में आदिवासियों को इस तरह से जंगल जमीन से बाहर किया गया है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आदिवासियों की जो एक संस्कृति है, उसके ऊपर भी एक बड़ा आवाज सरकार की चल रही है। संघ परिवार का जो एक हिंदुत्व का सोच है, सनातन का जो पूरा सोच है, उसमें आदिवासियों का पहचान, उनका संस्कृति, उनका धर्म के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। तो ये एक डबल अटैक जो मोदी सरकार आदिवासियों पर चला रही है, उसका बिल्कुल यही नतीजा निकल रहा है कि आदिवासियों के अस्तित्व, उनका पहचान संपूर्ण रूप से उनको नाश करने का एक पूरा प्रयोग चल रही है। और इसी दौरान हम एक और चीज देख रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में जहां पर आदिवासियों के मतलब माओवादियों को खत्म करने का एक बात रखते हुए आदिवासियों के ऊपर वहां पर एक युद्ध जैसे वहां पर छेड़ा है। हमने देखा पिछले 1-1.5 साल से इस मुद्दे को आगे रखते हुए 300-400 आदिवासियों को आज तक मार डाला है। पिछले हफ्ते में ये भी देखे कि उनको शव भी मिलने के लिए उनको कितना तरसना पड़ा। अब कुल मिल के वहां पर माओवादियों को वो खत्म करना चाहते हैं कि आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। क्योंकि अभी सरकार वहां पर अलग अलग कंपनियों के साथ समझौता करने पर राजी है और केंद्र सरकार परसों ही वहां पर 50,000 करोड़ का एक नया योजना का वहां पर एक उनका मान्यता दे दी है। तो कुल मिल के यही बात है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस देश के जो मूल निवासी है, इस देश के जो आदिवासी है, आज भी जो संविधान में उनको अधिकार थे, और ये हमको याद करने चाहिए। हम तो झारखंड में बैठे हैं, जगपाल सिंह जी की जमीन पर हम बैठे हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाई थी जब संविधान को अपनाई जा रही थी, देश को जब स्वातंत्र मिला, कि ये जो आप सब वादा कर रहे हैं कि हमको आप फॉरेस्ट से नहीं निकालेंगे, हमको ये सारे अधिकार मिलेंगे, ये क्या सचमुच में ये होने वाला है? अब सरकार उस समय में जो उनको आश्वासन दी गई थी, वो बिल्कुल अभी खोखला निकला। क्योंकि आदिवासियों को किसी भी हालत में जंगल में ना रहेंगे, उनका जो जंगल जमीन, उनका जो पूर्वजों का पूरा गांव, ये सारे चीज बर्बाद करने के लिए सरकार तैयार है। तो इस संदर्भ में हम लोगों का ये पूरा कार्यक्रम चल रही है। देश भर से साथी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, गुजरात से लेकर उड़ीसा से, असम से लेकर केरला तक हर राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पर है। और हम लोग आज से चालू किए, कल भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बिल्कुल ये जो बात चल रही है, सरकार को एक हम लोग चुनौती दे रहे हैं, किसी भी हालत में इसका हम लोग सहन नहीं करेंगे। टोटल आंध्र उड़ीसा है, लेकिन उड़ीसा का बहुत जगह, बहुत जिला में आदिवासी इलाका। देखिए, पहाड़ का अंदर कानून है संविधान का, आदिवासी को जमीन देना पड़ेगा, पट्टा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार जमीन का पट्टा भूमाफिया, जमीन माफिया को पट्टा दिया। अभी तक ये जमीन लोग का पास, आदिवासी का लोग का पास सब जमीन, क्योंकि पट्टा तो जमीन माफिया का पास है, पट्टा दखल हमारा पास है। इसलिए आदिवासी संघर्ष मोर्चा आंध्र प्रदेश और ओडिशा बोर्ड जो जितना गांव में, जितना ब्लॉक में हम आदिवासी संघर्ष का मोर्चा का आंदोलन चल रहा है। आदिवासी का पास जमीन है लेकिन पट्टा नहीं, कानून है, संविधान का कानून है, आदिवासी इलाका में आदिवासी को पट्टा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार, ये बीजेपी का सरकार कोई भी किसी नहीं हुआ। अदर काशीपुर इलाका में, साउथ ओडिशा में, पहाड़ी इलाका में कंपनी अंबानी, अदानी, ये इसको उड़ीसा का डबल इंजन सरकार, बीजेपी सरकार दे दिया। इस लड़ाई में
चला अभी काशीपुर अंचल में। दूसरा इलाका में जमी माफिया के साथ लड़ाई चला, इसका साथ लड़ाई चला। इसलिए ये राष्ट्रीय कन्वेंशन हम शुरू से कल तक चलेगा। अब निर्णय करेंगे जमी जड़ जंगल ये तीन आदिवासी का आदिम काल में है, अभी तक है। हम लड़ाई करेंगे और जीतेंगे, ये निर्णय करेंगे कन्वेंशन। जो आदिवासियों को विस्थापन की बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है और कहीं भी कॉरपोरेट लूट के लिए कोयला खनन के नाम पर, लोहा खनन के नाम पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, सभी जगह आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है और उनके साथ विस्थापन की बड़ी समस्या है। तो आज आदिवासी जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के संगठित हो रहे हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आज का जो राष्ट्रीय परिषद का बैठक है इन तमाम चीज़ों पर विचार करने वाला है। ये भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार है आदिवासियत पर भी हमला कर रही है। तो आदिवासियों को भी कि ये हिंदू आदिवासी है, तो ये ईसाई आदिवासी है, तो कहीं वो कह रहे हैं कि ये पहाड़ का आदिवासी है, ये जमीन पर रहने वाला आदिवासी है। तो इस ढंग से आदिवासी कहीं के आदिवासी हैं और उनको जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों पर जो सरकार हमला कर रही है, उनके शिक्षण पर, उनके तमाम रोजगार पर, जो स्वशासन के अधिकार हैं उस पर जो हमला कर रही है सरकार बीजेपी की, तो इसके खिलाफ भी लड़ाई है। अब 5वीं अनुसूची में के तहत उनको जो भी अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को, वो उनके स्वशासन के अधिकार, उनके तमाम स्थानीय जो स्वशासन है उस पर नियंत्रण का अधिकार, इसका पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जहाँ कहीं देश में 6ठी अनुसूची का मामला संविधान का लागू है, उसके तहत भी उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और जैसे आसाम में पूरी राज्य सरकार ही तमाम निर्णय ले रही है, चाहे वो कार्बी और दिमासा के इलाके में। तो ये कुल मिलाकर के देश में जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं उस पर हमले हैं, इसको लेकर के आदिवासी लड़ रहे हैं और ठीक इसी ढंग से उनको विस्थापित किया जा रहा है। इसकी लड़ाई है, जल जंगल जमीन से विस्थापन हो रहा है, उनके वास आवास और तमाम तरह के मजदूरी के भी सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर जो आदिवासी लड़ रहे हैं, तरह तरह के जो संगठन सामने है स्थानीय तौर पर लड़ रहे हैं। तो ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा जो है तमाम लड़ाइयों को जोड़ेगा। पूरे देश के जो आदिवासी लड़ रहे हैं ये लड़ाई एकजुट होगी और ये निर्णायक लड़ाई में बदलेगी। जो भाजपा का फांसीवादी सरकार है, जो आम जनता पर, आदिवासियों के साथ साथ दलितों के संवैधानिक अधिकार पर, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार पर, तमाम पर हमले जो कर रहे हैं, तो ये सभी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जा रही हैं। लेकिन यहाँ हम लोग विचार कर रहे हैं आदिवासी संघर्ष मोर्चा इन तमाम लड़ाइयों को जो आदिवासियों को हमले में जोड़ेगा और एक बड़ी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई होगी। इसके लिए हम लोग फैसला दे रहे हैं, यहाँ एक रणनीति बनाई जा रही है। अभी हम लोग सभी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह मोदी सरकार ने विभिन्न राज्यों में जो हमला बढ़ रहा है, खास करके जो आदिवासियों को उसका हक से छीना जा रहा है और जगह जगह पर बुलडोजर का जो राज है वो अभी बुलडोजर चला रहा है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो संवैधानिक जो अधिकार है आदिवासियों का, जो जल जमीन का जो अपना अधिकार है, वो हक है, वो भी अभी ये बीजेपी जो मोदी सरकार उन लोग से भी छीन रहा है। पूरा देश भर, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बाकी जगह जैसे असम में भी वैसे हुआ, क्योंकि वहाँ में भी ट्रिपल इंजन वाला सरकार है। पूरा स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ वहाँ का जो काउंसिल है, काउंसिल भी बीजेपी का ही सरकार है। और हाल ही दिन में जो आसाम का चीफ मिनिस्टर एक एडवांटेज असम 2.0 एक लॉन्च किया था, तो वहाँ उन लोगों ने पूरा इन्वेस्टर को वहाँ बुलाया और खास करके आसाम के अंदर है, जैसे यहाँ का आदिवासियों का जैसे 5th शेड्यूल है,
वैसे हम लोग का वहाँ में 6 शेड्यूल इलाका है, अपना 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वहाँ का जो पूरा ज़मीन के ऊपर जो अधिकार है वो तो ट्राइबल का ही है, वहाँ का आदिवासियों का ही है। लेकिन वहाँ भी एक के बाद एक जो छीने जा रहा है अभी सरकार। पूरा स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिल मिल के वहाँ का जितना सरकारी ज़मीन है और ख़ास करके जो फॉरेस्ट लैंड है वो पूरा अडानी अंबानी को देने की पूरा तैयारी चल रहा है। तो इसके खिलाफ वहाँ में भी लोगों के अंदर में बहुत ये खौफ है। और जहाँ जहाँ जंगल में जो लोग रहते थे, वहाँ के पहाड़ी लोग रहते थे, लेकिन उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया एवेक्शन करके। वो लोग फिर कॉम्प्रेस बायोगैस के नाम पर अभी नेपियर ग्रास का रोपण करने के लिए अडानी से पूरा उनका ये तैयारी हो रहा है। तो हर जगह ये मोदी सरकार ने पूरा देश भर में जो ट्राइबल लोगों का, जो आदिवासी लोगों का जो अधिकार है, जमीन के ऊपर जो हक है, वो भी छीने जा रहा है। और बाकी का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा एक आदिवासी के ऊपर और खास करके जो माइनॉरिटी रिलीजियस के ऊपर भी वहाँ पूरा ये अत्याचार हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे इससे पूरा देश भर कैसे हम लोग इसका हाल ढूंढने के लिए अभी हम लोगों ने भी इसी राष्ट्रीय परिषद बैठक में हूँ, और कल हम लोग का पूरा देश भर का एक कन्वेंशन है, और उस कन्वेंशन से कुछ एक रास्ता जरूर निकलेगा कि हम कैसे अपने जमीन, जंगल और जल के ऊपर जो राइट्स है, जो हक है, वो हम लोग बरकरार रखना चाहिए। और खास करके कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ में जो वहाँ हम लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A के तहत वहाँ ऑटोनोमस स्टेट मांग भी चल रहा है। और अभी सरकार ने वो लोग झूठा आश्वासन दे के लोगों को गुमराह में रखा है, जो अपना ही सरकार है, और वो लोग पूरा एक ड्रामा वहाँ चल रहा है कि अगर वो लोग सही से अगर देना चाहते हैं तो वहाँ ऑटोनोमस स्टेट तो अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये है, लेकिन पूरा झूठ मूठ का बात वो लोगों को आश्वासन देके वो लोग वैसे उसका हक छीना जा रहा है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।